गर्मी के दिन थे। सूरज जैसे आग उगल रहा था। आसमान बिल्कुल साफ था, एक भी बादल नहीं। धरती इतनी तप रही थी कि दूर से देखने पर सड़क भी पानी जैसी चमकती दिखाई देती थी। पेड़ों के पत्ते सूख कर झुक गए थे और हवा भी जैसे गर्म तवे से निकल रही हो। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में यही हाल था। गांव के लोग दोपहर में घरों से निकलना भी पसंद नहीं करते थे। हर कोई अपने अपने घरों में छुपा रहता था, जैसे गर्मी से बचने की कोई लड़ाई चल रही हो। इसी गांव में रहता था एक लड़का, राजू। राजू गरीब परिवार से था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। उसके पिता किसान थे और माँ घर का काम करती थी। हाय राम, बड़ी मुश्किल से 2 मटका पानी मिला है आज। सुनिए जी, इतना ही पानी से कुछ दिन गुजर करना होगा। लेकिन माँ, ये तो 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। इतनी गर्मी जो है। क्या करूं बेटा, पानी जहां मिल रहा एक तो इतना दूर है और भीड़ भी बहुत ही। जैसे तैसे करके तो पानी मिला है आज। गर्मी के कारण खेतों में काम करना बहुत मुश्किल हो गया था। फसल सूखने लगी थी और पानी की बहुत कमी हो गई थी। एक दिन दोपहर के समय जब सब लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे, राजू अपने घर के बाहर बैठा था। उसके हाथ में एक टूटी हुई पंखा था, जिसे वो बार बार घुमा रहा था। ओह, ये गर्मी कब खत्म होगी? दिन पे दिन गर्मी बढ़ती जा रही है। राजू, अंदर जा बेटा, इतनी धूप में क्यों बैठा है? तबीयत खराब हो जाएगी। माँ, अंदर भी तो उतनी ही गर्मी है। अब अंदर रहें या बाहर, बात एक ही है। माँ ने उसकी बात सुनकर हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिख रही थी। गांव में सबसे बड़ी समस्या थी पानी की। गांव का पुराना कुआं लगभग सूख चुका था। अब लोगों को पानी के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता था। कुएं के पास बैठे लोग आपस में बात करते। उफ, भैया मान गया इस साल गर्मी को। ससुरी हालत खराब कर दी यार। पीने के लिए पानी को सब तरस रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र बात बिल्कुल सही बोल रहा है। पता नहीं कब ये गर्मी जाएगी। हाँ, देखो तो कुआं भी सूख रहा है। इतनी गर्मी जो है। हाँ, देखो तो कुआं भी सूख रहा है। इतनी गर्मी जो है। राजू रोज सुबह 4 बजे उठकर अपनी माँ के साथ पानी भरने जाता था। एक दिन जब वो पानी भरने गया तो उसने देखा कि लाइन बहुत लंबी थी। लोग झगड़ रहे थे, कोई किसी को आगे नहीं जाने दे रहा था। एक बूढ़े दादाजी वहीं खड़े थे, पसीने से तरबतर। राजू ने तुरंत अपना घड़ा नीचे रखा और बोला, सुनिए दादाजी, आप पहले पानी भर लीजिए, मैं बाद में भर लूंगा। बेटा, तुम खुद इतनी देर से खड़े हो, नियम से पहले तुम भरो। कोई बात नहीं, आप बड़े हैं और शरीर बूढ़ा भी हो गया है। गर्मी में ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होगा। दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, भगवान तुम्हें जरूर कुछ बड़ा देगा। राजू ने उस बात को हल्के में लिया, लेकिन ये शब्द उसके दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। स्कूल और संघर्ष। गर्मी की वजह से स्कूल में भी हाल बुरा था। पंखे चलते थे, लेकिन जैसे गर्म हवा ही दे रहे हों। एक दिन मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, अच्छा बच्चों, सवाल का जवाब बताओ। गर्मी से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ठंडा पानी पीना, पेड़ के नीचे बैठना, आम खाना। राजू, तुम क्यों चुप हो? तुम भी बताओ। सर, अगर हमारे गांव में ज्यादा पेड़ होते और पानी की व्यवस्था अच्छी होती तो हमें इतनी परेशानी नहीं होती। पेड़ की कमी से बहुत अधिक गर्मी बढ़ गई है। पूरी कक्षा शांत हो गई। मास्टर जी ने गंभीर होकर कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने। पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। उस दिन के बाद राजू के मन में एक सपना जाग गया, अपने गांव को बदलने का सपना। वो सोचने लगा, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? इस बात पर विचार करना चाहिए।
एक दिन का बात है, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मोनू, चंदन और पिंकी। राजू बोला, दोस्तों, हमें कुछ करना होगा। ये गर्मी हर साल बढ़ती जा रही है। गांव का हाल दिन पे दिन खराब होता जा रहा है। हा हा हा, अरे तू क्या करेगा, तू तो खुद पंखा झलता रहता है। मजाक छोड़ो दोस्तों, हम पेड़ लगा सकते हैं और पानी बचा सकते हैं। हाँ, स्कूल के पीछे खाली जमीन है, वहाँ पेड़ लगाए जा सकते हैं। क्यों ना हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। धीरे धीरे सबको ये विचार पसंद आने लगा। अगले ही दिन से उन्होंने काम शुरू कर दिया। गर्मी में मिट्टी खोदना आसान नहीं था। उनके हाथ जल जाते थे, पसीना आंखों में चला जाता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गांव के कुछ लोग उन्हें देखकर हंसते थे। अरे ये बच्चे क्या करेंगे, 2 दिन में थक जाएंगे। रहने दो बच्चों, इतना पेट से कुछ नहीं होगा। समय बीतता गया। वही छोटा सा गांव अब हरा भरा हो गया था। जहां पहले सूखी जमीन थी, वहां अब पेड़ लहरा रहे थे। पानी की समस्या भी काफी हद तक कम हो गई थी। राजू अब बड़ा हो चुका था। एक दिन वो उसी पेड़ के नीचे बैठा था जिसे उसने खुद लगाया था। माँ उसके पास आई और बोली, देखा बेटा, तुम्हारा सपना सच हो गया। अगर माँ, ये मेरा नहीं, पूरे गांव का सपना था। सच में किसी ने क्या खूब कहा है, गर्मी चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, अगर इंसान ठान ले तो वो हर मुश्किल को हरियाली में बदल सकता है।